दोस्तों अपने गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, यहाँ पर टाइप करिए योगेंद्र साहू क्लासेस। योगेंद्र साहू क्लासेस, इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। इस ऐप में आप सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत ही लो कॉस्ट में कर सकते हैं, साथ ही फ्री टेस्ट सीरीज भी दिला सकते हैं। खास करके ये ऐप सीजी स्टेट के जॉब्स के लिए बनाया गया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मेरे क्लासेस ऑफलाइन अटेंड करने के लिए या फिर पेड ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने के लिए कांटेक्ट करें 8770123687 पर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस। प्रीवियस वीडियोस में हमने एमएस ऑफिस का नया चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने एमएस वर्ड को कंप्लीट किया था। आज हम उससे आगे एमएस एक्सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एमएस एक्सेल क्या है? तो ये आपने कभी ना कभी एमएस एक्सेल पे वर्ड पे काम किया होगा, है ना? तो आपको समझने में इजी होगा। अगर आपने नहीं किया होगा काम, तो आप एक बार उसे ओपन करके देखिए, तो आपको पढ़ने से ज़्यादा आप उसे देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है? और अगर कंप्यूटर नहीं है, नहीं देख पा रहे हैं, तो इसे सुन लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। एमएस एक्सेल क्या है? यह एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिसका उपयोग डाटा को टेबल में व्यवस्थित करना होता है। एक ऐसा खंड खंड वाला रोज और कॉलम्स होते हैं ऐसे, ठीक है? इसे ही एक्सेल सीट कहते हैं, ठीक? यह रो और कॉलम से मिलकर बनता है। जहां पंक्ति तथा स्तंभ मिलते हैं या जिस बॉक्स पर काम होता है उसे सेल कहते हैं। ये कुछ इस प्रकार की संरचना होती है, देखिए ऐसा, ठीक? रोज और कॉलम में। और ये जो कॉलम और रो से मिलकर बना है, इसे क्या कहते हैं? सेल कहते हैं, ठीक है? सेल। पंक्तियों को 1 2 3 4 क्रम संख्याओं से तथा स्तंभ को ABCD अल्फ़ाबेट से जानते हैं, ठीक है? आगे देखिए, अब इसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। क्या उसे क्या क्या कहते हैं? जैसे ये जो बना हुआ है, ये एक्सेल सीट है, तो इसके ऊपर यहाँ पे कुछ टाइटल बार होगा, ठीक है? कुछ टूल बार हो गए, मेन्यू बार होता है। तो वो क्या क्या है, बस वही बताया हुआ है। टाइटल बार, ये स्प्रेडशीट प्रोग्राम के ऊपर की पट्टी होती है जिस पर फाइल नेम, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज, ये सब बटन होते हैं, ठीक है? नॉर्मल सा जो रहता है, जिसमें नाम आपको सर्च करना है या उसे मिनिमाइज करना है, जानते होंगे, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, बड़ा करना है, क्लोज करना है, ये सारे बटन होते हैं। देखिए नेक्स्ट है स्टैंडर्ड टूल बार। अब इसमें टूल बार जैसे आपको कुछ कुछ उपकरण चाहिए होते हैं ना, वही है। जैसे नई फाइल बनाना, पुरानी फाइल को खोजना, फाइलों को सेव करना, है ना? ये सारे उसमें बटन्स होते हैं, ठीक? मेन्यू बार, इसमें होम पेज, पेज लेआउट, इंसर्ट जैसे निर्देशों का, आदेशों का समूह होता है। इस पर एक्सेल सीट में यूज होने वाले विभिन्न अनुदेश होते हैं, ठीक? होम पेज पर पेज लेआउट, इंसर्ट मतलब कुछ और पेज फाइल इंसर्ट करने वाला, ये सारे कीज होते हैं, ठीक? रिबन या टाइटल बार के नीचे की पट्टी होती है जिस पर आदेशों का एक पैनल होता है, ठीक है? टाइटल बार के नीचे होती है, ठीक? रिबन। स्क्रॉल बार, ये डॉक्यूमेंट विंडो के नीचे और दाएं तरफ होती है, ठीक है? ये डॉक्यूमेंट विंडो के नीचे साइड होगा, नीचे साइड, और राइट साइड में होता है, ठीक है? इस साइड नहीं, यहाँ राइट साइड पे होता है। सेल, वर्क एरिया, डॉक्यूमेंट विंडो का वह भाग जहां हम टाइप करते हैं, ठीक है? जहां हम ये जो सीट है, यहाँ हम टाइप कर रहे हैं, तो इसे वर्क एरिया कहेंगे। और जो उसके अंदर का भाग है उसे सेल कहेंगे, हमने ऊपर ही देखा था, ठीक? जिस पर टाइप कर रहे हैं। सेल एड्रेस, वर्क एरिया के ऊपर बाईं ओर होता है। जिस सेल पर कर्सर होता है उसका यहाँ नाम लिखा होता है। किसी विशेष सेल पर जाने के लिए यहाँ उसका एड्रेस टाइप कर एंटर करने पर हम उस विशेष सेल पर पहुँच जाते हैं, ठीक है? सेल एड्रेस मतलब पर्टिकुलर किसी एक सेल पे आप इस पे काम कर रहे हैं, बहुत सारे सेल होंगे ना, बहुत सारे सेल होते हैं, ठीक है? तो आप यहाँ पे काम कर रहे हैं या यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो जिस आपको सेल पे जाना है तो वहाँ पे आप बाईं ओर जहाँ पे कर्सर होता है वहाँ पे आप जाके टाइप करेंगे तो आप वहाँ पहुँच जाएंगे, ठीक?
फॉर्मूला फंक्शन यह मेन्यू बार पर होता है जिसके द्वारा हम विभिन्न गणितीय फंक्शन, लॉजिकल फंक्शन, गणनाओं को इंसर्ट करते हैं। ठीक, मतलब जैसे हम लोग को किसी का परसेंटेज निकालना है। ठीक है, अब हमें पता है कि जैसे 500 ये टोटल मार्क्स है, ऊपर 350 है। ठीक, तो हम ऐसा लिख देंगे ना, और लिख देंगे कि हमें सम करना है या एंड या हमें एवरेज निकालना है ना। तो ऐसा लिखेंगे तो वो अपने आप वो फॉर्मूला उसको यूज़ करके वो परसेंटेज निकल जाएगा। ठीक, तो ये कुछ होते हैं फॉर्मूला फंक्शंस। कौन कौन से होते हैं? जैसे सम, एंड, इफ़, लुकअप, एवरेज, ये एवरेज है। ठीक है, डेट, मॉडिफाई, से मॉडिफाई कहते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं। ठीक, तो सम याद रखिएगा, एंड याद रखिएगा, इफ़, लुकअप, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगर आपने काम किया होगा तो आपको पता होगा। आगे देखते हैं पेज सेटअप। किसी डॉक्यूमेंट के आकार या साइज, लेआउट तथा मार्जिन आदि निर्धारित करने की सुविधा प्रदान करता है, जिसे पेज सेटअप कहते हैं। पेज ओरिएंटेशन दो प्रकार का होता है, एक पोर्ट्रेट और एक लैंडस्केप। ठीक है, पोर्ट्रेट अपने मोबाइल को आप या तो ऐसा इस मोड पे देखते हैं या फिर तिरछा करके ये पोर्ट्रेट मोड पे देखते हैं। ओके, इसी को बताना चाह रहे हैं। ऑटो करेक्ट वर्ड की स्पेलिंग गलती को कम करता है। ऑटो करेक्ट मतलब अगर आपने बाय मिस्टेक जैसे वर्क को वर्ड्स लिख दिया, ठीक है, तो वो ऑटो करेक्ट अगर आपका ऑन होगा तो वो ऑटोमेटिकली वह ठीक हो जाएगा। ठीक है, और ये पेज सेटअप ये आप समझ गए होंगे क्या काम करता है। ठीक है, साइज, लेआउट, मार्जिन निर्धारित करने की सुविधा प्रदान करता है। आगे देखिए हम फाइल एक्सटेंशन। अगर हम किसी भी शीट पे फाइल बनाते हैं तो उसके पीछे अगर हम उस फाइल को सेव कर रहे हैं, जैसे ये हो गया एक रिज़ल्ट का फाइल हो गया। ठीक है, अब रिज़ल्ट के बाद ये तो आपने लिखा रिज़ल्ट है, इसके बाद जो एक्सटेंशन ये पॉइंट लग के जो उस नाम दिया जाता है इसे एक्सटेंशन, फाइल नेम एक्सटेंशन कहा जाता है। ठीक है, ये होता है लास्ट वाला। तो वो जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है जो MS वर्ड, MS एक्सेल इन सारी द्वारा ऑटोमेटिकली प्रदान किया जाता है। ठीक है, अब देखिए अगर टेक्स्ट फाइल है, टेक्स्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? टेक्स्ट फाइल है तो उसका एक्सटेंशन क्या होगा? TXT, इसी का होगा शॉर्ट में। जावा है तो eJava, वर्ड डॉक्यूमेंट है तो या तो डॉक्यूमेंट होगा पॉइंट डॉक, ठीक है, या फिर DOX, ठीक है, docx। ठीक, ये होता है वर्ड डॉक्यूमेंट का, ये पूछा भी गया है। अब देखिए वीडियो फाइल एक्सटेंशन, ये तो टेक्स्ट फाइल जो आपने टेक्स्ट वाला फाइल किया था, अब वीडियो फाइल अगर सेव है तो MPEG, इसे कहते हैं MPEG, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, मतलब पिक्चर मूव कर रहा है वो वाला, तो पॉइंट MPEG होता है। ठीक है, मतलब यही डॉट के बाद। अब फ्लैश वीडियो फाइल है तो FIV होता है उसका। ठीक है, फ्लैश वीडियो फाइल, ये ज़्यादातर पूछा जाता है। अब देखिए अगर MPEG है तो यहाँ पे तो MPEG फुल फॉर्म है, अगर शॉर्ट में ऐसा है तो पॉइंट MPG। ठीक, तो ऐसे याद रखिएगा। अब देखिए MPEG-4 वीडियो फाइल है तो MP4, यहाँ पे 4 आ गया तो आपने तो सुना होगा ये MP4 है ना, ये MP4 वाला क्वालिटी का है, ये तो बहुत पॉपुलर है तो आपको पता ही होगा। तो वो किस में लिखते हैं? MPEG-4 वीडियो फाइल में। नेक्स्ट है ऑडियो वीडियो इंटरेटिव फाइल। ठीक, तो ये क्या होगा? ऑडियो और इंटरेटिव। ठीक है, ये दोनों का एक्सटेंशन यहाँ पे होगा। ठीक, यहाँ पे 3GP है तो वो स्मॉल में हो जाएगा 3GP। विंडो मीडिया है तो WMV। ठीक है, विंडो मीडिया वीडियो। ठीक, अब देखिए इमेज फाइल एक्सटेंशन। इमेज ये तो वीडियो होगा, अब नेक्स्ट है इमेज में JPEG फॉर्मेट। आपने अगर फॉर्म भरा होगा कभी भी व्यापम CGPSC, तो उसमें आपको जो आपके फ़ोटोज़ आप ऐड करते हैं तो उसमें लिखा होता है कि फाइल शुड बी JPEG फॉर्म। ठीक है, तो वही है जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप। ठीक, JPEG फॉर्म, उसमें इसका एक्सटेंशन होता है JPEG होता है। बिट मैप का BMP होता है। ठीक, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट का GIF होता है। GIF ये भेजते हैं ना अपन
व्हाट्सएप पे या किसी भी सोशल मीडिया चैट से अपन भेजते हैं GIF, उसका फुल फॉर्म क्या था, आप उसका फुल फॉर्म भी याद रखिए, पूछा जाता है। ठीक है, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। ठीक है, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट GIF। ठीक, अब आप जब भी अगर इसे यूज़ करेंगे या किसी को सेंड करेंगे तो आप इसे याद करिएगा। ठीक है, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। ये है, नेक्स्ट है टिफ। ठीक है, टिफ, इसे टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट कहते हैं। ठीक है, ये भी पूछा गया है। ठीक, TIFF का फुल फॉर्म बताइए, ऐसा क्वेश्चन आया था। इसका फुल फॉर्म है टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। ठीक है, PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। क्या है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, उसे कहते हैं PNG। कोरल ड्रॉ इमेज। ठीक है, कोरल ड्रॉ इमेज, तो ये सारे उसके फाइल एक्सटेंशंस हैं और उसके फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं, तो इसे याद रखिएगा। एक बार फिर से बताती हूँ, जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप, बिट मैप, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स और कोरल ड्रॉ इमेज। ठीक है, अब देखिए ऑडियो एक्सटेंशन। ठीक है, ऑडियो फाइल एक्सटेंशन क्या होगा, वीडियो क्या होता है MP4, तो ऑडियो का हो जाएगा MP3। ठीक है, तो यहीं पे होगा MP3 ऑडियो फाइल MP3 हो जाएगा। ऑडियो इंटरचेंज तो AIF। ठीक, विंडो मीडिया ऑडियो, वहाँ पे क्या था, विंडो मीडिया वीडियो था, यहाँ पे ऑडियो हो जाएगा। ठीक है, वेव ऑडियो फाइल तो वेव हो जाएगा उसको, WAV। मिडी तो मिड। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अब देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के लिए कुछ शॉर्टकट कीज़ होते हैं। जब हम एक्सेल शीट पे काम करते हैं, इस शीट पे हम काम कर रहे हैं, तो बार बार इधर कर्सर ले जाके टूल बॉक्स ये सब खोलने को टाइम नहीं होता है, तो इसके लिए कुछ शॉर्टकट कीज़ होते हैं, उसे आप याद करिए। ठीक है, याद करना होगा क्योंकि ये पूछा जाता है। अब देखिए F2 क्यों यूज़ किया जाता है, चुने हुए सेल को एडिट करने के लिए। ठीक है, अगर आपने इस सेल को चुना हुआ है, आपसे किसी गलत टेक्स्ट लिखा गया, आपको MPEG लिखना है, आपको JPEG लिख गया। ठीक, तो आप क्या करेंगे, उसे एडिट करने के लिए क्या करेंगे, F2 दबाएंगे। ठीक, तो वो एडिट होने के लिए आ जाएगा। F5 किसी विशेष पर जाने के लिए। ठीक है, किसी विशेष सेल हो गया या कहीं पर हो गया है ना, किसी लाइन पे हो गया, तो वहाँ पे जाने के लिए F5 का यूज़ करते हैं। ठीक है, F7 किसी चुने हुए टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट के स्पेलिंग चेक के लिए। S से स्पेलिंग, S स दोनों स से है, 7 स्पेलिंग, ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये वाला जो साइन होता है। ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये। ठीक, ये वाला साइन होता है, सेमी कॉमा बोलते हैं इसको, सेमी कॉलम बोलते हैं। इसका क्यों यूज़ करते हैं, करेंट टाइम एंटर करने के लिए। अगर आप कोई शीट बना रहे हैं, आपको वहाँ पे टाइम एंटर करना है कि जिस टाइम पे आपने बनाया है, तो आप बस ये शॉर्टकट की दबा दीजिए, आपका टाइम एंटर हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट प्लस सेमी कॉलम। ठीक है, अब देखिए कंट्रोल प्लस सेमी कॉलम ये करने पे डेट एंटर हो जाएगा। ठीक है, अगर शिफ्ट दबाएंगे तो टाइम एंटर होगा, और सिर्फ कंट्रोल के साथ सेमी कॉलम दबाएंगे तो डेट एंटर होगा। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि किसी भी ऑफिस ड्यूटी में हम हर कोई शिफ्ट वाइज काम करता है, कोई मॉर्निंग शिफ्ट, डे शिफ्ट, नाइट शिफ्ट, है ना। तो शिफ्ट जहाँ पे आएगा वहाँ पे टाइम लगा देना, और जहाँ पे सिर्फ कंट्रोल आएगा वहाँ पे डेट लगा देना। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट है अल्ट शिफ्ट प्लस F1। अल्ट शिफ्ट प्लस F1 ये नई वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए है। ठीक है, ये वर्कशीट तो होगा ही, इसके साथ एक नया वर्कशीट आपको इंसर्ट करना हो तो क्या दबाएंगे, अल्ट शिफ्ट प्लस F1। ओके, नेक्स्ट है शिफ्ट प्लस F3, एक्सेल फॉर्मूला विंडो खोलने के लिए। ठीक, कब यूज़ करते हैं शिफ्ट प्लस F3, एक्सेल का फॉर्मूला विंडो खोलने के लिए। जो हमने पीछे देखा था, सम, इफ़, एंड, और क्या था, सम, इफ़, एंड, मोड। ठीक है, इन सभी के लिए क्या हो जाता है, अगर आपको ये फॉर्मूला लगाना है तो आप क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ F3 दबाएंगे। ठीक है,
अब देखिए शिफ्ट के साथ F5 ये सर्च बॉक्स लाने या खोलने के लिए किया जाता है, ठीक। फाइंड करते हैं अपन, ठीक है, 5, ठीक है, ऐसा आप रिलेट करके याद करिएगा। कंट्रोल प्लस F10 चुने हुए वर्कशीट को मैक्सिमाइज करने के लिए क्या यूज़ करेंगे? कंट्रोल प्लस F10, ठीक है। अब देखिए कंट्रोल प्लस F6 खुली हुई बुक्स या विंडोज़ के मध्य एक वर्क बुक से दूसरी वर्क या एक विंडो से दूसरी विंडो जाने के लिए, ठीक है। F6 कब यूज़ करेंगे? कंट्रोल के साथ एक विंडो से दूसरी विंडो या एक वर्क बुक से दूसरे वर्क बुक में जाने के लिए, ठीक है। तो ऐसे याद रखिएगा, 3+3 हम 3 बार इधर गए 3 बार इधर आए, मतलब इधर उधर आने जाने में हम लोग को 3 घंटा लग रहा है, मतलब 6। तो ऐसे याद कर सकिएगा कंट्रोल प्लस 6 इधर से उधर आने जाने में, ठीक है। नॉर्मल भाषा में याद रखेंगे तो याद रहेगा, ठीक है। कंट्रोल प्लस पेज अप ये कब यूज़ करते हैं? एक ही एक्सेल डॉक्यूमेंट के एक्सेल वर्कशीट के बीच मूव करने के लिए, अंतिम से प्रारंभ की हो, एक ही जो है ना शीट उसके यहाँ से जाने के लिए, ठीक है। कंट्रोल प्लस पेज अप का यूज़ करते हैं। और पेज डाउन का क्या करेंगे? एक ही एक्सेल डॉक्यूमेंट में वर्कशीट के बीच मूव करने के लिए, प्रारंभ से अंतिम की ओर, ठीक है। तो ये जो पेज अप होगा, मतलब आप नीचे में हैं तो पेज अप ऊपर जाएंगे, पेज डाउन नीचे आएंगे, ठीक, इजी है ये। कंट्रोल प्लस टैब 2 एक्सेल फाइलों के बीच मूव करने के लिए, ठीक है। कंट्रोल प्लस टैब कब यूज़ करते हैं? 2 एक्सेल फाइलों के बीच में मूव करने के लिए, ठीक है। देखिए कंट्रोल प्लस स्पेस संपूर्ण कॉलम को चुनने के लिए, ठीक है। हम लोग बोलते हैं ना हमें संपूर्ण स्पेस चाहिए, पूरा स्पेस चाहिए, तो ऐसे याद रखिएगा, संपूर्ण कॉलम चुनने के लिए। अब शिफ्ट प्लस स्पेस संपूर्ण पंक्तियां चुनने के लिए, ठीक है। अगर आप ये जो रोज़ और कॉलम्स हैं इस पर आप काम करें, आपको सब कुछ एक साथ चुनना है, ठीक है, कुछ आपको एडिट करना है, जो भी करना है, तो आप क्या दबाएंगे? कॉलम्स चुनने के लिए कंट्रोल, कॉलन है तो कंट्रोल सी से कॉलम, ठीक है। और अगर आपको पंक्तियां चुननी है, ठीक है, तो आप क्या दबाएंगे? रोज चुनने हैं तो एस, ठीक है, शिफ्ट प्लस स्पेस, ठीक, स्पेस। अब देखिए कंट्रोल प्लस एंटर मैनुअल पेज को बदलने के लिए, जो मैनुअल पेज है उसे बदलने के लिए क्या करते हैं? कंट्रोल प्लस एंटर कर देते हैं, ठीक। अल्ट कंट्रोल और डिलीट ये कॉम्बिनेशन की से कंप्यूटर का टास्क मैनेजर खोला जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अल्ट कंट्रोल और डिलीट, ठीक है, ABCD होता है, तो यहाँ पे क्या है? सिर्फ ACD क्या है? कंप्यूटर का टास्क मैनेजर खोला जाता है। अब देखिए कंट्रोल दूसरे की के साथ विशिष्ट कार्य के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। कंट्रोल का यूज़ सिंगल नहीं होता, इसे हम दूसरे जो कीज़ के साथ ही यूज़ करते हैं, ठीक है। या तो कंट्रोल प्लस F2, कंट्रोल प्लस S, कंट्रोल प्लस W, कंट्रोल प्लस V, ठीक। तो दूसरे कीज़ के साथ किसी विशेष कार्य को करने के लिए इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। कंट्रोल प्लस D वर्तमान सेल में उपयुक्त सेल के कंटेंट्स प्राप्त करने के लिए, ठीक है। वर्तमान सेल के उपरोक्त सेल के वर्तमान सेल में उपरोक्त सेल के कंटेंट्स प्राप्त करने के लिए, ठीक। देखिए कंट्रोल प्लस 9 ये कब यूज़ करते हैं? पंक्तियों को छिपाने के लिए, ठीक। अब ये भी होता है ना कि हम लोग कुछ गलती कर देते हैं, उसे छुपाने की कोशिश करते हैं, तो 9 याद रखिएगा, ठीक है। 10 गलती माफ़ बोलते हैं, तो आप 9 गलती कर चुके, अब उस गलती को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। तो ऐसे याद रख सकते हैं। कंट्रोल प्लस H एक वर्ड को ढूंढने या बदलने के लिए, ठीक है। एक किसी वर्ड को आपको बदलना है या ढूंढना है तो आप कंट्रोल प्लस H दबा सकते हैं। और कंट्रोल प्लस A मतलब ऑल, ऐसे याद रखिएगा, मतलब ऑल सेल को चयन करने के लिए, ठीक है, सभी सेल का चयन करने के लिए, ठीक। अब कंट्रोल प्लस रो का चयन करने के बाद एक्सेल में एक रो डालने के लिए, ठीक है। कंट्रोल प्लस मतलब कंट्रोल के साथ आप प्लस दबाएंगे तो आप किसी रो को चयन किए है ना, तो उसमें एक एक्स्ट्रा रो ऐड हो जाएगा। प्लस का मतलब ऐड करना होता है ना, तो ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान में रखना है, कंट्रोल प्लस है, A है सभी को चुनने के लिए, H है
किसी वर्ड या को ढूंढने या बदलने के लिए, और 9 गलती छुपाने के लिए। ठीक है, 9 गलती छुपाने के लिए। देखिए वर्कशीट के बारे में बताया गया है, यह अनेक सेल्स का समूह होता है जहाँ डाटा रखा व प्रोसेस किया जाता है। वर्कशीट या स्प्रेडशीट कहलाता है। ठीक है, उसी को बताया वर्कशीट किसे कहते हैं, जहाँ सभी डाटा लिखा जाता है, रोज और कॉलम्स में बटा होता है, हमने ऊपर देखा था। वर्कबुक क्या होता है, या वर्कशीट के संग्रह को वर्कबुक कहते हैं। ठीक, वर्कशीट का जो संग्रह है ना, जैसे एक वर्कशीट बन गया, ये बन गया, ये बन गया, तो इसका ये जो संग्रह है उसे क्या कहेंगे, वर्कबुक कहेंगे। ठीक, एक वर्कबुक में 3 वर्कशीट पाए जाते हैं, तो ज़्यादा नहीं, एक वर्कबुक में कितने, 3 दिन के पेयर में रहते हैं। ठीक, वर्कबुक में कितने वर्कशीट होते हैं, 3। पावर पॉइंट शॉर्ट कीज क्या है। अब देखिए पावर पॉइंट होता है MS एक्सेल का देखे हमने, अब MS पावर पॉइंट का देखेंगे। ठीक है, Ctrl+Enter अगले स्लाइड में जाने के लिए। ठीक, अगले स्लाइड में, नेक्स्ट स्लाइड में जाने के लिए Ctrl+M या फिर Ctrl+Shift+M, ये नया स्लाइड डालने के लिए। ठीक, अगर हमने ये प्रेजेंटेशन बनाते हैं ना, किसी भी ऑफिस में आपने देखा होगा। ठीक है, प्रेजेंटेशन बहुत लंबी होती है, तो अगर हमें कहीं पे जैसे एक छूट गया, एक पेज यहाँ पे ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, Ctrl+M दबाएंगे, मॉडिफाई करेंगे, समझ लीजिए। ठीक है, M दबा के क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, M से मॉडिफाई, ऐसे याद रखिएगा। तो क्या होगा, वो नया स्लाइड ऐड हो जाएगा उसमें। ठीक, अब देखिए F5 प्रथम स्लाइड से प्रेजेंटेशन शुरू करने के लिए। अब आप बीच से कहीं पे प्रेजेंटेशन चल रहा है ना, आपको फर्स्ट पेज में आना है फिर से, तो F5 दबा दीजिए। ठीक, 1+Enter प्रेजेंटेशन के दौरान स्लाइड से पहले पेज पर जाने के लिए। ठीक, 1+Enter। अब देखिए Ctrl+G समूह में निरूपित करना, मतलब ग्रुपिंग, G मतलब ग्रुप करना। Ctrl+Shift+G यह होता है समूह से अव्यवस्थित करना। ठीक है, अनग्रुप करना। पहले तो ग्रुप कर देंगे और उसी के साथ शिफ्ट लगा देंगे तो अनग्रुप हो जाएगा। मतलब रहता ना, किसी को आप देखिए व्हाट्सएप ग्रुप में आप किसी को ऐड किए, आप किसी को रिमूव कर दिए, बस वही है। ठीक है, Ctrl+G ऐड करना, Shift+G उसको शिफ्ट कर देना, मतलब भगा देना। ठीक है, Shift+F5 वर्तमान स्लाइड से प्रेजेंटेशन शुरू करने के लिए, हमने F5 भी कहा था। ठीक, और उसके साथ Shift+F5 करेंगे तो भी वर्तमान स्लाइड से प्रेजेंटेशन शुरू हो जाने का रहेगा वो। ठीक, Ctrl+Shift+, ये मोर ग्रेटर देन का साइन है, ये लेस देन का साइन है। ठीक, तो ये ग्रेटर देन का करेंगे टेक्स्ट को बड़ा करने के लिए, और ये लेस देन छोटा करने के लिए। ठीक है, अब देखिए नोट है इसमें, एनिमेशन ग्राफिक्स की एक श्रृंखला है जो गति का भ्रम पैदा करती है। ठीक है, एनिमेटेड मूवी देखते होंगे, वो ग्राफिक्स की एक श्रृंखला होती है, इसे याद रखिएगा। MS पावर पॉइंट फाइल में निम्न फाइल प्रारूप में जोड़ा जा सकता है, GIF, WAV और JPG। हमने पढ़ा था ना, GIF, WAV और JPG। ठीक, तो पावर पॉइंट में निम्न फाइल के रूप में जोड़ा जा सकता है। MS पावर पॉइंट के होम टैब के हिस्से हैं क्लिपबोर्ड, स्लाइस, फॉन्ट। क्लिपबोर्ड होता है, उसमें स्लाइस होते हैं, फॉन्ट भी होते हैं। ठीक, तो ये ध्यान में रखिएगा। आज हमने एक्सेल का जो है इम्पोर्टेंट MS एक्सेल जो है वो कंप्लीट किया है। अब हम MS वर्ड और एक्सेल से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं, पावर पॉइंट भी उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इसे आप पढ़िए और अपना प्रिपरेशन करिए। ठीक है, थैंक यू।